अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। आज हम लोग बना रहे हैं इजी टू कुक डोनट्स, जो बच्चों के भी फेवरेट होते हैं, बड़ों के भी फेवरेट होते हैं। उसके लिए हम लोगों ने अपना डो बनाने के लिए ले लिया है नीम गर्म पानी हाफ़ कप। उसके अंदर 3 स्पून हम लोगों ने शक्कर डाल ली है इस पानी के अंदर। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाला है, तकरीबन हाफ़ से भी कम ना। फिर हमने 3 स्पून इसके अंदर ड्राई मिल्क होता है वो डाला है, इसलिए हम लोग मीठा मतलब थोड़ा सा डो रखेंगे, ज़ाहिर है उसका है डोनट का। एक एग डालेंगे इसके अंदर। फिर इसके अंदर हम लोग ईस्ट डालेंगे 2 टेबल टीस्पून, ठीक है 2 टीस्पून डालेंगे, वो इनफ होगा। इसलिए हम लोग 3 कप मैदे से बना रहे हैं ये डो। 3 कप मैदे में हम लोग के माशाल्लाह तकरीबन बन जाएंगे 18-20 के करीब डोनट, ठीक है, और अच्छे साइज़ के बन जाएंगे। तो फिर हम लोग इसको अच्छी तरह, ये जो हम लोगों ने लिक्विड बैटर तैयार किया है, इसको हम लोग अच्छे से फोक की मदद से या बीटर की मदद से अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। जब सब चीज़ें यकजान हो जाएंगी तो इसके अंदर हम लोग 1 बाय 1 1 कप 1 कप 1 कप करके 3 कप्स मैदा, जो फ्लोर जो हम लोग यूज़ करते हैं आम बेकिंग के लिए वाला फ्लोर यूज़ करेंगे। और ये हम लोग मैदा ले लेंगे, 1 कप डालेंगे पहले, फिर उसको आपको दिखा भी देंगे। और इसमें हम लोगों ने ऑयल जो है ना उस टाइम नहीं डाला था, तो घी डाल सकते हैं, मक्खन डाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ऑयल ही डाला इसमें, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल होता है जो हम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं, वो ही डाला है। तो हमने 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल भी ऐड कर दिया है। सब चीज़ें मिक्स करने के बाद लास्ट इंग्रेडिएंट हम लोग का जाएगा मैदा 1 कप। इसी तरह 2 कप और ऐड करेंगे हम लोग। फिर इसको हम लोग पहले जो है ना फोक से ही मिलाएंगे, ठीक है। तो 1 कप मैदा चला गया इसके अंदर, अब 2 कप हो गया, ठीक है। अब 3rd कप हम लोग इसके अंदर डालेंगे। तो जब पूरा 3 कप हम लोग इसमें ऐड कर देंगे मैदा, तो फिर हम लोग इसको फोक की ही मदद से मिक्सअप करते जाएंगे। ये कप है, ठीक है, और ये मेजरमेंट कप है जो हम लोग को बेकिंग के लिए हम लोग ख़रीदते हैं, ये वो है। इसमें सारे मेजरमेंट के स्पून भी होते हैं, कप्स भी होते हैं, हाफ़ और टी सब होते हैं। मतलब अच्छा मेजरमेंट होता है इसका, बिल्कुल ना एक्यूरेट। तो आपने भी यही यूज़ करना है कप के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने ये वाला 3 कप मैदा लिया है जो हम लोग का मेजरमेंट होता है कप बेकिंग वाला। अब हम लोग इसको फोक की मदद से नॉर्मली इसको मिलाते जाएंगे। शुरू में हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे इसमें, इसलिए चिपकेगा हाथ के ऊपर, बहुत ट्रिकी अजीब सा हो जाएगा, फिर आप लोग से सही से नहीं गूंदा जाएगा। तो इसलिए नॉर्मल आटा हो या डो हो, कोई भी चीज़ हो, पहले उसको पानी और नमक लिक्विड डाल के उसको इसी तरह फोक की मदद से थोड़ा यकजान कर देना चाहिए। फिर इसको हाथ की मदद से अच्छे से गूंद लेना चाहिए, तो आपके हाथ पे वो चिपकता भी नहीं है और वो अच्छे से गूंद जाता है आटा। तो फिर हम लोग उसको ग्लव्स पहन के थोड़ा सा एंड में भी गूंदेंगे। जब ग्लव्स पहन के हम इसको अच्छा सा गूंद के फिर इसको हम लोग रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 1-1.5 घंटा। तो अभी थोड़ा सा हमें काम है, तो इसलिए हम अपना इसको रख के अपने काम निपटा लेंगे तकरीबन 1-1.5 घंटे के। इसके बाद हम चेक करेंगे इस आटे को, इस डो को, तो इंशाल्लाह ये पूरा राइस हो चुका होगा। तो ये हमने फोक से ख़त्म कर दिया, ठीक है, गूंदना। अब इसको हम ग्लव्स पहन के हाथ से गूंदेंगे। तो आप लोग ने भी ऐसे ही करना है, पहले फोक की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है, तो डो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और आपस में जुड़ने लग जाएगा। उसके बाद आपने इसको हाथ से गूंदना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको हाथ से गूंदेंगे ना तो ये अच्छे से, इसमें ज़ाहिर ऑयल भी डला हुआ है, तो ये अच्छे से जो है ना मिक्सअप होने के बाद जो है ना इतना ज़्यादा चिपकेगा भी नहीं आपके। खैर हमने तो ग्लव्स भी पहना हुआ है, आप लोग भी चाहें तो ग्लव्स पहन के गूंद सकते हैं डो को। बहुत अच्छी बात है कि हर चीज़ सफाई से बनाएं, अच्छे से बनाएं, देखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी मज़े की बने। तो इसलिए हम लोगों ने डो को फिर बाद में राइस होने से पहले अच्छे से गूंद के इसको फिर हम लोग ढक देंगे। और इसको हमने ग्लव्स से ही पहन के गूंदा था, इसलिए हमारे ग्लव्स पे नहीं चिपक रहा था। अब ये हो गया है तो इसको हम लोग राइस करने के लिए रख देंगे, और हम लोगों ने इसको रख दिया है तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए राइस होने के लिए। फिर हम लोगों ने सोचा हम लोग इसकी टॉपिंग बना लेते हैं चॉकलेट की। तो फिर हम लोगों ने चॉकलेट, डार्क चॉकलेट जो होती है हार्ड वाली, वो ले लिए तकरीबन 3 स्पून भर के। फिर इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया है 3 स्पून 4 स्पून, ठीक है। फिर इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड की है 2-3 स्पून, 3 स्पून तकरीबन ना टेबल स्पून। फिर हम लोगों ने अच्छा सा ये
चॉकलेट का बैटर जो हम लोग टॉपिंग में यूज़ करेंगे डोनट की तैयार कर लिया है। इसको भी हम लोग उसको इस तरह करके, और ये हॉट है अभी ज़ाहिर ये पैन में अच्छे से बन जाता है, तो इसको हम लोग अच्छे से बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आने के बाद इसको हम लोग अपनी डिश में निकाल लेंगे, जिस पे हम लोग डोनट बनाने के बाद ऊपर से टॉपिंग करेंगे इसकी, ठीक है। तो अब इसको जो है ना, ये हम लोग का डन है ना, इसको हम लोग प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी खुली प्लेट में डालेंगे तो इस पर हम लोग डोनट अच्छे से गार्निशिंग के लिए इसमें यूज़ हो सकेगा आराम से। इसके ऊपर डोनट टच करेंगे उल्टा करके और इसको फिर तैयार कर लेंगे। इसी तरह हमारा डो राइज हो गया था, फिर हम लोगों ने डोनट बना के इसको फिर रख देना है। डोनट को हम लोगों ने शेप दे दी है, इसकी तकरीबन आधा इंच की मोटाई से हम लोगों ने रोटी बेल के उसकी हम लोगों ने शेप बना लिए हैं। हमारे पास राउंड वाला छोटा नहीं था, हमने केचप का जो ढक्कन होता है पाउच को उससे होल्ड कर लिए, ठीक है। अब ये हमारे 1-1.5 घंटे में अच्छे से राइज हो गए हैं दोनों। तो अब इसको हम फ्राई करके दिखाते हैं आपको, और इसको हमने बिल्कुल नॉर्मल आंच में फ्राई करना है ताकि वो फ्राई होने में भी अच्छे से सही से फूले, अंदर से बाहर से कुक हों और अंदर से कच्चे ना हों। तो इंशाल्लाह आप लोग को हमारी रेसिपी समझ आ रही होगी। हम तो बहुत डिटेल से बताने की कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। आपने नॉर्मल हीट पे इसको फ्राई करने हैं, बिल्कुल तेज़ आंच पे नहीं करने हैं, वरना तो ब्राउन जल्दी हो जाएंगे और सही से फूलेंगे नहीं। तो इसलिए हम लोग ने लो मतलब मीडियम आंच पे इसको रखना है और इसको इसी तरह स्टिक की मदद से इसको इसी तरह घुमा घुमा के फ्राई करके ऊपर नीचे से गोल्डन कलर दे देना है। और ये देखिए माशाल्लाह से ये राइस भी होने शुरू हो गए हैं। देखिए इनका जो शेप है, इनका जो साइज़ है वो डबल हो गया है। इसी तरह ये ऊपर नीचे से बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। फिर इनको हम लोग डिश में निकाल लेंगे और फिर इनसे डिश आउट करेंगे। और हम लोग जो ड्रेसिंग है, गार्निशिंग है, उसमें हम लोग आइसिंग शुगर यूज़ करेंगे और इसमें एक सिरप आता है चॉकलेट का, वो इस पर गार्निश कर देंगे। और नॉर्मल जो हम लोगों ने चॉकलेट की टॉपिंग बनाई है हम लोग इसमें वो यूज़ करेंगे, इसकी टॉपिंग पे वो लगाएंगे। ये देखिए हमारे इतने मतलब जब डाले थे हम आपस में ये नहीं चिपक रहे थे, अब देखें ये कितने बड़े साइज़ के हो गए हैं कि अब बीच में गैप जो है ना कम हो गया। तो इतने अच्छे से माशाल्लाह ये बड़े हो गए हैं और अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, इसलिए हम लोग को मीडियम आंच पे पका रहे हैं। और हम लोगों ने इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, वरना तो ये जल जाएंगे और गोल्डन कलर के नहीं बनेंगे और थोड़े सुकड़ भी जाएंगे, इनके शेप भी बड़ा नहीं होगा। इसलिए इसको मीडियम आंच पे पकाना है, ठीक है। तो अब इसको हम लोगों ने निकाल लिया है 1 बाय 1 करके डिश में। इसी तरह हम लोग फिर अब दूसरे वाले डाल लेंगे जो हम लोगों ने बिना होल के बनाए हैं प्लेन, तो वो भी डाल लेंगे। और हम लोगों ने उसके अंदर हम फिलिंग करनी थी, लेकिन हमारे पास फिलिंग करने वाला बैग नहीं था, तो इसलिए हमने फिलिंग का इरादा तर्क कर दिया। फिर हमने इसके ऊपर भी सिर्फ चॉकलेट टॉपिंग करके इसे रेडी कर लिया है। तो ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से राइज हो रहे थे, इसलिए कि ये भी 1 घंटा बनने के बाद, शेप होने के बाद ये 1 घंटे तक रखे रहें। और ये हमारे दोनों रेडी हो गए माशाल्लाह से। हमने इसके ऊपर आइसिंग शुगर डाली, ये वाला हमने डाला सिरप गार्निशिंग में, और वही चॉकलेट टॉपिंग जो हम लोगों ने बनाई थी वो डाली है। तो उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारी रेसिपी को शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।